नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 अक्टूबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई वीडियो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो को क्या कर सकते हो, बहुत इजीली देख सकते हो और सारी उसकी कंटेंट को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग एसएससी सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो आपको पूरा लाइव क्लास के थ्रू दिया जाएगा ओनली 1499 रुपीज में। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है कि यहाँ पर हमारा इसका भी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसका पूरा आपको क्लासेस जो दी जाएगी वो लाइव कोर्स के द्वारा दी जाएगी मात्र 999 रुपए, मतलब 999 रुपीज में, जहां पर आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेंगे। इसकी फर्दर डिटेल के लिए दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है avision.co.in, जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन में भी दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर भी दोस्तों हमसे सारी इसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं और अपने आप को इजीली एनरोल और रजिस्टर करवा सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस के ऊपर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Indian Air Force was raised on October 8 and it is completing 90 years today. राइट तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि कितने साल पुराना है आपका ये इंडियन एयरफोर्स, और यहाँ पर इसे 90 साल यहाँ पर आज हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1932। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स वाज रेज्ड ऑन October 8 1932 एंड इट्स कंप्लीटिंग 90 years today. The day and its observance is a matter of pride for Indians and inspire a patriotic zeal among the citizenry of the Air Arm and the Indian Armed Force. Right? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है कि दोस्तों 8 अक्टूबर को हमारा इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो थीम ये एक अच्छी प्लस पॉइंट है कि थीम आपको याद नहीं करनी है ना। तो ये दिन को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, एम क्या है पीछे, तो बेसिकली यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है, ब्रेवरी है, करेज है, फाइटर पायलट जो अपनी जान के ऊपर खेलकर नेशन को डिफेंड करते हैं दोस्तों, उनके सेलिब्रेशन इस दिन होता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो अ डिस्प्ले ऑफ इंडियाज मिलिट्री माइट टू द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज। राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हैज बीन कॉमेमोरेटेड ट्वाइस अ ईयर. This year it was previously celebrated on 14th of May, and for the second time the world marks this day again on dash. Correct option over here will be your 8th of October. Right दोस्तों, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो होता है वो पूरे साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है। तो इस साल अगर मैं बात करूं, एक मना लिया गया पहले 14 मई को और दूसरा यहाँ पर मनाया गया 8 अक्टूबर को। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिमेंबर करना पड़ेगा बैक ऑफ द हेड, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, हम बात करते हैं तो सिंस इट्स क्रिएशन इन 2006, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे has been commemorated twice a year. It is supposed to celebrate on the second Saturday of May and the second Saturday of October. Right? This year it was previously celebrated on 14th of May, and for the second time the world marks this day on 8th of October. Right? तो बेसिकली 2 बार मनाया जाता है, कब कब, एक सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को और एक सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। ठीक है। एटलीस्ट 4000 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, मेकिंग अप अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स पॉपुलेशन। और इस दिन का पर्पस क्या है दोस्तों, इस दिन का पर्पस ये है टू इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस ऑन द इशू माइग्रेटिंग बर्ड एनकाउंटर। ठीक है। दिस इज इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड नीड टू ग्लोबल कोऑपरेशन टू सेफगार्ड दैम। राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों
कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, तो यहाँ पर 8 अक्टूबर को, मतलब दूसरी बार सेकेंड टाइम 8 अक्टूबर को मनाया गया। लेकिन यहाँ पर कोई थीम नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि थीम आपको याद नहीं करनी। जहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट डे में कोई थीम आ जाती है ना, तो वहां पर हमें वो इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि उस दिवस को मनाया कब जाता है और उसको क्यों मनाया जाता है, एम क्या है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हो दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मेरी डेली लाइव क्लास होती है, जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स का एक टॉपिक या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड एक टॉपिक क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। ठीक है, उसका लिंक हो या उसका पीडीएफ हो, आपको सभी कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप टेलीग्राम पर मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको हर सेशन की लिंक और पीडीएफ वहां पर बिना किसी डिले के मिलती रहे। राइट, तो आप लाइव सेशन में आकर यहाँ पर अपने डिस्कस कर सकते हो डाउट्स को, और साथ ही साथ आप लोग दोस्तों एक इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व कर सकूं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। इन अक्टूबर 2022 द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, स्लैश्ड इट्स ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया बाय 1% पॉइंट डैश टू डैश फॉर ईयर फाइनेंशियल ईयर 23। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी भी बोला जाता है, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। राइट, अगर मैं आईबीआरडी बोलूं या फिर मैं वर्ल्ड बैंक बोलूं, एक ही बात है। तो कभी अगर एग्जाम में आईबीआरडी जैसा वर्ड आपको सुनाई दे, दिखाई दे, तो समझ लेना वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6.5%। 56 million Indians may have turned poor in 2020 due to pandemic। दोस्तों वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन आई, ठीक है, उसमें करीबन 56 मिलियन इंडियंस जो थे, उनको बेसिकली गरीबी का या पोवर्टी का अगर मैं बोलूँ तो सामना करना पड़ा। एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। राइट, so about 56 million Indians may have plunged into extreme poverty in 2020 as a result of the pandemic, increasing the global tally of 71 million and making it worst year for the poverty reduction since World War II, according to fresh estimates by the World Bank। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की है कि यहाँ पर जो पोवर्टी की मात्रा है वो क्या है, बढ़ चुकी है। ठीक है, पोवर्टी की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है। और दोस्तों सिंपल बात ये है कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, वो भी यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी, जो अब आज के टाइम में 2.15 पर डॉलर हो गया है, और यहाँ पर पहले क्या था, 1.9%। मतलब सिंपल बात यह है कि इन्फ्लेशन का ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों गरीब और गरीब हो गए। आई बात समझ में आपको? तो जो लोग पॉवर्टी के अबव लेवल पे थे वो बिलो पर आ गए, और जो मतलब बेसिकली पॉवर्टी और इन्फ्लेशन का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोग को अपने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बहुत बार समझाई है, आपको पता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज tribunal which will review the ban imposed on the Popular Front of India and its affiliated organizations। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे अपॉइंट किया है, अपॉइंट मतलब अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ पर करंट अफेयर है और बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भी। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट होता है दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए, ताकि वो क्या कर सके, रिव्यू कर सके कि जहां जहां पर इंडिया ने बैन लगाया है, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगाया है, क्या वो लोग किसी तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको अपॉइंट करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, रिव्यू करने के लिए इसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंट किया जाता है, और उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम यहाँ पर आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा। ठीक है, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पूरी बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम्ड दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ यूएपीए ट्रिब्यूनल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए का फुल फॉर्म आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, दिनेश कुमार शर्मा, दिल्ली के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं ये। ठीक है, वन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ UAPA, a tribunal is set by the government to educate
adjudicate the whether there are sufficient grounds for the decision, right? यहाँ पर दोस्तों इनका कार्यकाल बताया गया है कि जिन्हें यहाँ पर दोस्तों किया गया है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जैसे अपॉइंट किया गया मिस्टर शर्मा को, जस्टिस शर्मा को, तो यहाँ पर उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है? तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्हें रिप्लेस किसके किसके द्वारा किया गया, ये भी आप एक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन है वापस, तो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो किसे यहाँ पर अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड जो है उसके सीईओ यहाँ पर किसे अपॉइंट किया गया है? राजेंद्र गुप्ता, विपिन जोशी, मोहित भाटिया और सोनी ठाकुर। करेक्ट विल बी और मोहित भाटिया, ठीक है? तो यहाँ पर मोहित भाटिया को न्यू सीईओ दोस्तों बनाया गया है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है। द अपॉइंटमेंट ऑफ मोहित भाटिया एज अ सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन मेड पब्लिक एंड इन द फील्ड्स ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, team development, marketing and branding, and the creation of digital ecosystem, Bhatia has more than 26 years of professional expertise, right? तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या बात करूँ, बैकग्राउंड की बात करूँ, तो इनको कम से कम 26 साल का यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर है। और इन्हें यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, किसका? बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है? तो ये आपको इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे 2022? दोस्तों वर्ल्ड कॉटन डे 2022 का थीम आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट हो जाएगा वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। पूरी बात करेंगे। अक्टूबर 7 को दोस्तों ये दिवस को मनाया जाता है, ठीक है? एंड दिस मार्क्स द 3rd एनिवर्सरी ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल इवेंट। Below we look at the theme for this year's celebration, its history and its significance. Cotton fiber and cotton seed are two most important or most heavily used plant products globally. It is one of the largest cotton producers globally and it is a multi-purpose plant chiefly used in the textile industry but also in the medical sector, edible oil industry, animal feeds and book binding among others, right? तो यहाँ पर दोस्तों कॉटन का यूज, आपको पता है कॉटन का यूज हर चीज में होता है। एडिबल ऑयल की बात करो, एनिमल फीड्स की बात कर लो, बुक को अगर बाइंड करना है तो भी कॉटन का यूज होता है, ठीक है? वो जो धागे बनते हैं कॉटन के ही तो बनते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें तो बहुत ही मल्टीपर्पज एक ये क्या है दोस्तों, एक वैरायटी है या फिर मैं बात करूँ प्रोडक्ट है कॉटन, जिसके बहुत सारे यूज है, ठीक है? तो इस दिवस को 7 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2022 का जो थीम है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको अगर थीम दिया गया है तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको थीम याद करनी ही पड़ेगी। The theme looks at a sustainable farming of cotton to help improve the lives of cotton workers such as laborers and smallholders and their families, ठीक है? तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार का दिखता है कॉटन का फूल, अगर आपने कभी देखा हो इस प्रकार का थोड़ा सा दिखता है, कभी देखिएगा, काफी सुंदर काफी खूबसूरत ये लगता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एक फिर अपॉइंटमेंट है, तो आज का जो हमारा सेशन है पूरी तरीके से दोस्तों अपॉइंटमेंट से भरा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RBI approves reappointment of Yes Bank MD CEO प्रशांत कुमार for dash years. Correct will be your 3 years, right? तो दोस्तों RBI ने रीअपॉइंट के लिए क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया, किसका? यस बैंक के MD CEO प्रशांत कुमार का, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितने टेन्योर के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है? तो Reserve Bank of India has approved the appointment of Prashant Kumar as MD CEO of Yes Bank for a period of 3 years. The appointment is effective from 6th of October subject to the approval of the shareholders. Prashant Kumar was appointed as a MD and CEO of Yes Bank पोस्ट द रिकंस्ट्रक्शन इन मार्च 2020, राइट? तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आरबीआई क्या करता है दोस्तों, बैंक को लाइसेंस भी देता है और ये सारी बड़े बड़े डिसीजंस के कौन एमडी बनेगा, सीईओ बनेगा, सीओओ बनेगा, ये सब का अप्रूवल आरबीआई से लेना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है, ठीक है? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। HDFC Life has launched the
Insure India campaign that is aimed at educating Indians on the benefits of life insurance as a product category. HDFC Life is a joint venture between HDFC Bank and which of the following, right? तो यहाँ पर आपको बताना है कि HDFC Life जो है वो जॉइंट वेंचर है, एक तो HDFC बैंक का, ठीक है, HDFC बैंक का, और इसके साथ और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका एब्रिडन मॉरिशियस होल्डिंग्स 2006, राइट? तो नाम जरूर थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट बैक ऑफ द हेड रहना चाहिए आपके। तो यहाँ पर HDFC लाइफ ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी पास की, इंश्योर इंडिया। नाम क्या है, कैंपेन चलाया बेसिकली इंश्योर इंडिया। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्वेश्चन बन सकता है, पूरी तरीके से बन सकता है। हम इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंश्योर इंडिया कैंपेन जो है ये लेटेस्ट एडिशन है टू द सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय HDFC, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एडुकेट इंडियंस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटिवेट देम टू सिक्योर देयर लाइफ, राइट? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंडियंस को एडुकेट करना इस कैंपेन में ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटिव है, ठीक है। और HDFC लाइफ बिलीव्स दैट इंश्योर इंडिया विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम का वन ऑफ द बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द कंपनी विल होस्ट चैट शोज, होल्ड ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज एंड वेबसाइट्स, राइट? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्तों क्या होंगे, एंगेज होंगे कस्टमर्स, इसमें एक वाइड नेटवर्क बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। हर एक इंडिविजुअल्स के पास यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो है HDFC लाइफ का, वो एक वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर पहुंचेगा। मतलब मान लीजिए कि एक वॉलंटियर है तो उसने मान लो 25 से 50 लोगों को यहाँ पर क्या किया, एडुकेट किया कि क्यों लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है और क्यों वो HDFC लाइफ से अपना इंश्योरेंस करवाएं, राइट? तो ऑब्वियसली प्रमोशन तो है। और ये कैंपेन दोस्तों 3 साल के लिए, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि टेन्योर क्या है इस कैंपेन का, 3 साल, है ना? 3 साल तक ये लोग एक कैंपेन चला रहे जिसमें यहाँ पर वो क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हर एक इंडियन के पास ये लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे 2022? करेक्ट विल बी मिलियंस ऑफ रीजंस, राइट? तो वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 6, और ये एक तरीके की ऐसी डिसेबिलिटी है दोस्तों, लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, विद नो क्योर। ऐसा डिसेबिलिटी है दोस्तों ये जिस आपका कोई भी इसमें क्योर नहीं है, ठीक है, अभी तक फिलहाल। द डे सेलिब्रेट्स लाइव्स इन 17 मिलियन पीपल living in cerebral, bringing people living and cerebral their lives, allies, supporters and organization across more than 100 countries together। यहाँ पर इसका थीम दिया गया है 2022 का थीम मैंने आपको बता दिया, मिलियंस ऑफ रीजन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो डेफिनेटली आप प्लीज क्या करिएगा, इसको बैक ऑफ द हेड याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, थीम याद रखिएगा। और ये एक नॉन क्यूरेबल डिसेबिलिटी है, ठीक है? डिजीज नहीं है, डिसेबिलिटी है, ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिसेबिलिटी एंड डिजीज, राइट? डिजीज होती है वो क्योरेबल होती है, लेकिन कुछ कुछ डिसेबिलिटी ऐसी होती है दोस्तों जिसका कोई क्योर नहीं है, उसमें से एक ही है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। विच स्टेट और यूटी टूरिज्म डिपार्टमेंट इनॉग्रेट्स बर्ड फेस्टिवल एट पहलगाम? अच्छा, यहाँ पर तो दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया तुम्हें। पहलगाम कहाँ पर है आपको पता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर have inaugurated bird festival 2022 in Pahalgam in South Kashmir, and it is a first of its kind bird festival in the Union Territory. Jammu and Kashmir are all set to welcome the tourists from all around the world for the bird festival 2022। दोस्तों पहली बार बर्ड फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर में क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, और पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या है, ओपन है लोगों के लिए। द फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड इन द सेंचुरी एंड फाउंडेशन, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट इसके बुलेट पॉइंट से देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो टूरिज्म है एंड द लोकल इकोनॉमी है वो जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगी।
बर्ड फेस्टिवल से। सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर सरमद हफीज इनॉग्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को। द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेंचुरी फाउंडेशन विल हेल्प टू प्रमोट द टूरिज्म, राइट। तो यहाँ पर ये जो रहेगा वो 6 दिन का यहाँ पर फेस्टिवल रहेगा, ठीक है। 6 डे फेस्टिवल ये रहेगा, अटेंडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ नेचर एंथुजियास्ट एंड बर्ड लवर्स फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री। 1200 स्पीशीज यहाँ पर बर्ड्स की दोस्तों फाउंड की गई है फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, आउट ऑफ विच कश्मीर हैज अबाउट 600 स्पीशीज, ठीक है। बर्ड टूरिज्म इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर बीइंग अ पैराडाइज ऑफ नेचर has much more potential than any other state in India. Obviously बहुत ही सुंदर स्टेट, बहुत ही खूबसूरत, राइट। और मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि बीइंग अ पैराडाइज ऑफ द नेचर, इट्स वेरी ट्रू, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक ऐसा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है जो और किसी भी स्टेट में नहीं है इंडिया की, ये तो सच से जो सच है। तो यहाँ पर ये 6 दिन का बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको वहाँ के दोस्तों सेक्रेटरी है जो टूरिज्म के शरमत हफीज, वो क्या करेंगे दोस्तों, इनॉग्रेट करेंगे। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। टेलीग्राम चैनल पर हमेशा जरूर जुड़ जाइएगा इन वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।